अगर नहीं होगी जांच तो हम सब मिलकर रेलमंगरा थाने पे भी दावा बोलेंगे। और ऐसे क्या कारण बने कि इतने गंभीर अपराध में, रेप का मामला, मर्डर मामला, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। इतने गंभीर अपराध में इतने घंटे, 12 घंटे लगे हमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में। तो किसी न किसी चीज़ से दबाव डालकर कि ये वापस ले लें, आपस में समझाइश हो जाए। बिल्कुल पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत ही गलत है। तो पुलिस प्रशासन तो मिली हुई है, ये सीधा सीधा मामला ही उस चीज़ का है कि आप करना नहीं चाहते थे। आप पॉस्को का सीधे सीधे उसमें एक्ट में अंदर दर्ज होना चाहिए था। जो मामला नाबालिग बच्ची है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ किसी जने के वजह से, मैं अभी तक ये नाम तो नहीं लूँगी आपके कैमरे पे, पर डेफिनेटली किसी न किसी का हाथ है। और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ भी गलत हो तो वो डरे नहीं एफआईआर दर्ज कराने में। नमस्कार। आज रेलमंगरा क्षेत्र में एक मामला निकल कर आ रहा है। मामला हालांकि पुराना बताया जा रहा है, मगर उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक नाराज़गी देखी गई। राजसमंद विधायक जिला पुलिस उपाधीक्षक से मिलती है, इस पूरे प्रकरण पर नाराज़गी दर्ज कराती है और इस नाराज़गी में दोषियों को सज़ा दिलाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी काफ़ी आक्रोश दिखाई देता है। अभी हमारे साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी है। क्या ये पूरा प्रकरण है और इसमें आज जो आप पुलिस उपाधीक्षक से मिले तो आप बता रहे थे कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाई दिया। बिल्कुल पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत ही गलत है। जब प्रार्थी और इतने गंभीर अपराध में पॉस्को का सीधे सीधे उसमें एक्ट में अंदर दर्ज होना चाहिए था। जो मामला नाबालिग बच्ची है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो बच्ची गई सुबह 9 बजे थाने में परिवार के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसको रात को 8 बजे, मतलब उनके दर्ज है कि रात को 8 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे आधे दिन बिठा कर रखा, उसके बाद फिर इधर उधर कॉल्स किए गए कि दर्ज करना है कि नहीं करना है। और किसी न किसी चीज़ से दबाव डालकर कि ये वापस ले लें, आपस में समझाइश हो जाए। जब हम रेप जैसे इतने गंभीर अपराध में अगर ये चीज़ें करते हैं तो पुलिस प्रशासन तो मिली हुई है, ये सीधा सीधा मामला ही उस चीज़ का है कि आप करना नहीं चाहते थे, आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं थे। जब कोई एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, अगर किसी को, पुलिस को अगर अंदर करना हो तो वो तुरंत परिवार में उसको अंदर करेगी, लेकिन इतने गंभीर मामले में जहाँ एफआईआर दर्ज होनी थी वहाँ पर पुलिस ने अपनी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि किसी जने के वजह से, मैं अभी तक ये नाम तो नहीं लूँगी आपके कैमरे पे, पर डेफिनेटली किसी न किसी का हाथ है जिसकी वजह से दबाव डाला गया पुलिस पे कि वो ये एफआईआर दर्ज नहीं करे। और हम सीधे सीधे मांग करते हैं कि इस बात की जांच हो। एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने ये आश्वासन दिलाया हमें कि इस बात की पूरी जाँच होगी और अगर एसएचओ भी दोषी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ भी कड़क एक्शन लिए जाएंगे। एसएचओ को लेकर भी आप काफ़ी नाराज दिख रही थी, आपका ये कहना था कि उनको हटाया जाए, तो इसको लेकर क्या कुछ ये पूरे प्रकरण पर, क्योंकि आपने उसके बाद पहले पुलिस उपाधीक्षक से बात करने के बाद आपने एसपी साहब से भी फ़ोन पे बात की है, तो क्या वहाँ पर भी यही शिकायत दर्ज करवाएगी? बिल्कुल, ऐसे एसपी साहब को भी मैंने ये बात बोली और उसके बाद ही हम यहाँ से हिले इसलिए हैं क्योंकि एसपी साहब ने बोला है कि अभी वो देवगढ़ गए, वो वापस आएंगे और पूरी जांच करेंगे। और अगर दोषी पाया जाएगा एसएचओ को, जो कि यकीन है क्योंकि सुबह 9 बजे से सीसीटीवी कैमरा आप नहीं छुपा सकते, कुछ भी बंद नहीं कर सकते, अगर वो गए हैं तो फुटेज सबके लिए होगा कि भाई परिवार आ चुका था सुबह 9 बजे। तो ऐसे क्या कारण बने कि इतने गंभीर अपराध में, रेप का मामला, मर्डर मामला, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। इतने गंभीर अपराध में इतने घंटे, 12 घंटे लगे हमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में। तो ऐसा क्या था कि ऐसी किससे मिले हुए थे एसएचओ साहब कि वो नहीं एफआईआर दर्ज कर सके। तो डेफिनेटली ये नाराज़गी हमारी है। महिला बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो, और परिवार को अगर न्याय के लिए अगर वो आते हैं, पर ये कुल मिला के राजस्थान सरकार, और हम जानते हैं कि प्रशासन के क्या हालात है, ये 1 महीने के बाद बदलने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, उसके बाद ये हालात भी सुधरेंगे। लेकिन उस एसएचओ के खिलाफ अगर सच्चाई के साथ जांच होगी और अगर नहीं हुई तो हम सब वापस से एसपी साहब को मिलेंगे और वहाँ रेलमंगरा में भी जाकर एसपी साहब से मिलने की बात करें। मगर आखिर में, क्योंकि वहाँ एक चर्चा यह भी चल रही थी कि अगर नहीं सुनी जाती है या बच्ची को न्याय नहीं मिलता या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बताया जा रहा है कि कल रेलमंगरा थाने का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल, अगर नहीं तो इसीलिए तो हम लोगों ने ये टाइम दिया है। एसपी साहब लौटेंगे, उसके बाद पूरी ढंग से जाँच करेंगे, उसके पता करेंगे और अगर नहीं होगी जाँच तो हम सब मिलकर रेलमंगरा थाने पर भी दावा बोलेंगे। और यही नहीं, मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि बच्ची को न्याय
होना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ भी गलत हो तो वो डरे नहीं एफआईआर दर्ज कराने में। क्योंकि आज अगर गांव में आप उस बच्ची पे दबाव डालोगे कि वो एफआईआर वापस ले ले, तो अगर कभी कुछ किसी के साथ बुरा होता है तो वो तो ये डरेगा ना कि हम नहीं जाएं, हम थाने में नहीं जाएं, हमारे परिवार का वो हमारे परिवार पे दबाव डालेंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें इतने गंभीर अपराधों में कहीं नहीं होती और निष्पक्ष न्याय ज़रूर मिलता है। तो देखा आपने, निष्पक्ष न्याय की मांग है और साथ ही जो पुलिस प्रशासन को लेकर एक नाराज़गी निकल कर आ रही है, वो नाराज़गी स्पष्ट रूप से राजसमंद विधायक की बातों में झलक रही थी। उनका कहना है कि पीड़िता को न्याय मिले और साथ ही पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को थोड़ा दुरुस्त करे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।